बिल्कुल सर, ये से करीब 13.5 लाख कपड़ा जो भारत सरकार ने काफी दिया था सर, 8 लाख दिया था सर। ये सर अयोध्या में बन रहा है सर, डेमोन्स्ट्रेशन हॉल 40 लोगों का सर, इसको हम लोग ये सर भारत सरकार से 40 कमरे का इशू किया, इसमें नए टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, इसको सर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया जाएगा, ये सर अलॉट हो सकता है, ये सब उसके साथ ही है सर। अरे सर आपको याद कर रहे हैं। ये भरवारा जो है सर, हाँ ये भरवारा वाला सर लगभग पूरी राजेश आ जाओ, इधर आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो इस समय मंच पर पधार रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। बहुत फीकी तालियां हैं, आपकी तालियों में जोश माननीय नगर विकास मंत्री महोदय श्री के शर्मा से और महापौर महोदया से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुष्प गुच्छ दे रहे हैं माननीय नगर विकास मंत्री महोदय और शंख दे रही हैं माननीय महापौर। अद्भुत क्षण है मित्रों, जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः स्वागत हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर। महापौर महोदया स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी से, कृपया माननीय मंत्री श्री ए के शर्मा जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव महोदय श्री अमृत अभिजात जी। श्री अमृत अभिजात जी से अनुरोध है, कृपया श्री सुरेश खन्ना, अजय शुक्ला जी कृपया स्वागत करें सचिव महोदय। माननीय सुरेश खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब मैं आज के इस कार्यक्रम
शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। आप सब जानते हैं कि आज 11,000 करोड़ रुपए की 341वें विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। 3,419 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 11,000 करोड़ रुपए से ये माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर साहब का स्वागत हो रहा है। अपने विभाग की ओर से मैं भी उनका स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के एक लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार के माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर साहब, हमारे बहुत ही प्रिय और हमारे मार्गदर्शक माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना साहब, हमारे सहयोगी MOS श्री राकेश गुरु जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, माननीय MLC गण और बहुत बड़ी संख्या में राज्य के कोने कोने से आए हुए भाइयों और बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि आज के कार्यक्रम में यहाँ जो सामने जो लोग बैठे हुए हैं, लगभग उतने ही लोग जुपिटर हॉल में भी बैठे हुए हैं और कुल यहाँ इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए लगभग 6,000 से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का जो अन्य जिलों से, विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सभी जिला मुख्यालयों पे और हमारे सभी नगर निकायों में भी इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग हमारे विभाग के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी विशेष रूप से जो लोग आकांक्षी नगर निकायों से आए हैं, मैं उन नगर निकायों के विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि आकांक्षी नगर योजना एक नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय वित्त मंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बताऊं कि इस राज्य में अगर नगर विकास पे ध्यान आया है, नगर विकास पे फोकस आया है, नगरों की व्यवस्थापन पे अगर किसी ने ध्यान दिया है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शुरू होने के बाद से देना शुरू किया गया है। आपकी जानकारी के लिए 2016-17 तक हमारे विभाग का, नगर विकास विभाग का जो बजट था वो 6,000-5,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। पहली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो पहली बार, भाइयों बहनों, और इसके लिए ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए, पहली बार हमारे विभाग का जो बजट है वो 10,000 करोड़ को पार किया 2017-18 में। उसके पहले 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, और आज की स्थिति ये है कि उसका भी लगभग 4 गुना बढ़ करके हमें 28,000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी दे रहे हैं। और जो आज 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, ये उसी उदारता का, ये उसी बड़प्पन का और ये उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में लगभग 3500 परियोजनाओं का, 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये सपना देखा या सोचा कि नगरों का विकास, अगर देश का विकास चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए, तो नगरों का विकास, जहां लगभग 1/3 आबादी हमारी रहती है, उनका विकास भी सुनिश्चित करना होगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है तो हमें नए नगर भी बनाने होंगे। ये पहली बार 2017-18 के बाद इस प्रदेश में परिलक्षित हुई है। उसी प्रकार अगर विकसित भारत का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है तो हमारे नगर जो है उसकी बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी इकाई है, क्योंकि हमारे नगर लगभग 65%
जीडीपी में उनका योगदान है। तो उनको नजरअंदाज करके विकास की कोई परिभाषा, कोई इबारत लिखी नहीं जा सकती। ये पहली बार अगर शासन ने रियलाइज किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात रियलाइज हुई। आपकी जानकारी के लिए, जैसा मैं कह रहा था कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स की परिकल्पना की थी, जो जिले या ब्लॉक पीछे रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास की एक श्रेणी तक लाने के लिए, एक पायदान तक लाने के लिए योजना शुरू किया था। उसी प्रकार देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की ही कल्पना थी कि क्यों ना हम अपने नगरों में भी देखें कि कौन से नगर हमारे हैं जो सबसे पीछे रह गए हैं। पहली बार आकांक्षी नगरों का की परिकल्पना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमें अलग से बजट दिया। भारत सरकार के बजट में तो डॉगटेलिंग का होता है कि लोग अन्य योजनाओं का सामंजस्य करके उन नगरों का विकास करिए, लेकिन यहाँ हमें डेडिकेटेड उसके लिए फंड दिए गए हैं, डेडिकेटेड रकम दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। आपकी जानकारी के लिए पिछले 2 साल में जब से मैं मंत्री हूं, कम से कम आधा दर्जन योजनाएं मैं गिना सकता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का द्योतक है, इनकी विकास परक जो इनकी नजर है उसका द्योतक है, और हमारे विभाग के प्रति, हमारे नगरों के प्रति प्रेम का भी द्योतक है। चाहे वो वंदन योजना हो, वंदन योजना हमारे नगरों में हमारी बड़ी भव्य इमारतें, हमारे बड़े भव्य धार्मिक स्थल बिना मरम्मत के सैकड़ों 50 साल से पड़े हुए थे, एक ईंट नहीं रखी गई थी उन जगहों पे। उसके लिए वंदन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया। हमारे नगरों में अगर आप भाग्यशाली हैं, कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क जा रही है तो आपका सड़क थोड़ा चौड़ा दिखती थी, बाकी पतली पतली गलियां, पतली पतली सड़कें, उनका भी मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता था। उसके लिए सीएम ग्रिड्स नाम की एक पूरी डेडिकेटेड योजना हमारे नगरों की सड़कों को ठीक करने के लिए, उनका वैभव बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया। उसी प्रकार जहां पानी भरने की जो समस्याएं थी, पानी भरने की समस्या आए दिन तमाम नगरों में से हमें आपको देखने को मिलती थी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं थी कि जिससे हम उन नगरों को मदद कर सकें पानी बहाव की समस्या से निकलने का। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, 1000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे नगरों के लिए दिया है। इसी प्रकार अन्य भी कई हमारी नई योजनाएं सीएम NSY करके, जहां जिन नगरों का विस्तार हुआ है या उच्चीकरण हुआ है या नए बने हैं, उनमें आप जानते हैं कि गांव से नगर पंचायत बनते हैं, उनकी जो आधारभूत संरचना होती है बड़ी कमजोर होती है, उनको ऊपर लाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम NSY करके नगर सृजन योजना करके हमारे लिए, उसके लिए 500-600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रकार हमारे नगरों में क्या कमी रह गई है, पिछले 70 साल में सरकारों ने जो उपेक्षित रखा हमारे नगरों को, उसमें अब क्या तात्कालिक करने जैसा है, सबकी पूरी सोच के साथ, इंटीग्रेटेड थिंकिंग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें मदद किया है। हम नगर जनों को आपके मार्फत बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत अच्छे समय में आप नगर के कई लोग, यहाँ अध्यक्ष लोग भी बैठे हैं, बहुत अच्छे समय में आप अध्यक्ष बने हैं। हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के नए नगर बनाने हैं मित्रों। हमें विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के विकसित नगर बनाने हैं। इतना ही नहीं, हमारे लोगों ने ये भी दिखाया कि अगर हम और आप ठान लें, सुबह 5 बजे सफाई का जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, उसको और मुस्तैदी से अगर हम करें, मनुष्य और मशीन के सामंजस्य के साथ अगर हम सफाई का पूरा ध्यान रखें, तो देखते देखते G20 में आपने ही दिखाया, G20 में इसी लखनऊ ने और इसी वाराणसी ने, इसी आगरा ने दिखाया पूरी दुनिया को कि हम कितना स्वच्छ अपने नगरों को रख सकते हैं, रख करके दिखाया। अभी अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दिखाया, पूरी दुनिया देख करके चकित रह गई कि कोई नगर जो है इतना भव्य भी, पुरातन नगर भी इतना भव्य दिख सकता है। तो ये हमारे हाथ में शक्ति है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबकी तरफ से, हमारे यहाँ बैठे हुए सभी अधिकारी, जो अध्यक्ष बैठे हैं, उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे नगर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ भारत में,
बल्कि दुनिया में अपना स्थान बनाएंगे, वैश्विक नगर बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में रखेंगे और आपको उसकी प्रसन्नता होगी। एक बार फिर से मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी का, जो यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं 6000 लोग, 2-3 टुकड़ों में यहाँ भी जुपिटर हॉल में भी बैठे हुए हैं, और सभी लोग जो ऑनलाइन हमारे इस कार्यक्रम को सभी नगर निकायों में, मुख्यालयों में देख रहे हैं, उन सभी का मैं विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया, उनका मैं विशेष स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हम सब जानते हैं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में नगर विकास विभाग क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और इस विभाग के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। भारतीय संस्कृति की गरिमा से ओतप्रोत है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश चौमुखी विकास के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नगर विकास विभाग द्वारा नागरिकों के जीवन में बहुआयामी सुधार हो रहा है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नगर विकास विभाग का बजट प्रावधान विगत 10 वर्षों में 4200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 28,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विभाग के राजस्व संकलन में वर्ष 2023-24 में गत वर्ष की तुलना में रुपए 1000 करोड़ की वृद्धि हुई है। विभाग ने अपनी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत मिशन का वैज्ञानिक तरीके से कचरे की रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग ने अयोध्या में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ साफ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की, भव्य अयोध्या के दर्शन कराए। इसके साथ ही G20 समिट में भी विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना विश्व स्तर पर की गई। अमृत परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पेयजल के 9 लाख एवं सीवरेज प्रबंधन के लगभग 10 लाख से अधिक गृह संयोजन कराए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 2022 में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं सेफ सिटी की अवधारणा पर कामकाजी महिलाओं हेतु वर्किंग वुमेन हॉस्टल तथा जनसामान्य की सुरक्षा हेतु प्रदेश के 17 नगर निगमों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के 1 लाख से अधिक कैमरों को स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटरों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। अवध विहार योजना लखनऊ में निर्मित राज्य के प्रथम लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए समूह गठित किए गए हैं। अमृत मित्र के अंतर्गत वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, FSTP के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन की दिशा में शक्ति रसोई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना में 18 लाख वेंडर्स को ऋण वितरित कर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 11 शहरों में वेंडिंग जोन का निर्माण कराया गया है। नगरीय परिवहन PM बस सेवा में 1950 बसें प्रदेश की सड़कों पर इस वर्ष दौड़ने लगेंगी। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना तथा कान्हा गौशालाओं के निर्माण संबंधी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में आकांक्षी योजना चलाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नगर निकायों में स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना चलाई जा रही है। CM ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित सुविधाएं जैसे ग्रीन जोन, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, EV चार्जिंग स्टेशन आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। नगर विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के सकुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नगरीय परिवेश का रूपांतरण करने की ओर अग्रसर है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश।
जोरदार तालियां अपने प्रदेश के लिए आप सबको बजानी चाहिए। कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बदल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे मध्य माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी विराजमान हैं। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी जो लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री आवासन और शहरी विकास आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, हमारे मंच पर उपस्थित लखनऊ की मेयर श्रीमती लखनऊ की महापौर जी, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, लखनऊ के अध्यक्ष, सभी विधान परिषद के सदस्यगण, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, सभी सभासदगण तथा बहनों और भाइयों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में आई, तब से आपने और मैं समझता हूं कि सभी नागरिकों ने एक परिवर्तन महसूस किया और वो परिवर्तन एक आम आदमी को और खास तौर से शहरी व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आप अगर सारी बातों का निचोड़ देख लें तो हमारे सामने जिस समय योगी जी सत्ता में आए थे उस समय हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या थी 650 और वर्तमान में है 762। 112 लोकल बॉडीज को नए तरीके से सृजित करना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है इस सरकार के द्वारा, क्योंकि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण किसी भी विकास की पहली सीढ़ी होती है और वो पहली सीढ़ी अपने आप में ये दिखाती है कि हमारे मुखिया का, हमारे उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग की मंशा क्या है। मंशा है लोगों को अधिक से अधिक नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, सफाई, चिकित्सा भी और शिक्षा भी, ये सभी कुछ नगरीय खासतौर से अर्बनाइजेशन के गुण हैं जो माननीय योगी जी ने एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में दिए हैं। और हम साथ ही साथ अपने नगर विकास मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हर योजना को बखूबी नीचे तक पहुंचाने का, उसका कार्यान्वयन करने का भरपूर प्रयास किया है। चाहे मकान हो, चाहे स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि के को नीचे तक पहुंचाने का हो, टॉयलेट्स की बात हो, या वेस्ट मटेरियल से किसी न किसी उपयोगी सामान बनाने की बात हो, हर तरह से
जितना भी जो कुछ भी है उसको किसी न किसी रूप से यूटिलाइज करना और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जनता को प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी सरकारों के मुकाबले में बहुत बड़ा माइलेज हासिल किया है। आज सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक इस बात के निर्देश दिए गए हैं खास तौर से कि हर नगर में स्वच्छता और सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हर जनपद में या तो एग्जीबिशन ग्राउंड होगा या कोई पार्क होगा और या फिर ऑडिटोरियम होगा। अलग से बजट पे इस बात की व्यवस्था की है कि इन 3 चीजों में से एक चीज आपके जनपद में, आपके नगर पालिका परिषद में ये जरूर होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कुछ हमारे सामने जिसकी आवश्यकता महसूस होती है एग्जीबिशन ग्राउंड की, पार्क की या किसी ऑडिटोरियम की, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने एक संदेश देने की कोशिश की है पूरे हिंदुस्तान को। भारत सरकार ने 10 स्मार्ट सिटी दिए, उस पर काम चल रहा था, लेकिन अलग से 7 स्मार्ट सिटी जो नगर निगम है उनको भी स्मार्ट बनाने की बहुत तेजी से जो प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए हम विशेष रूप से उनको बधाई देना चाहते हैं। पीएम स्वनिधि निधि के माध्यम से जो रेल पटरी वाले लोग जो अपनी रोज कमाई करते हैं, रोज अपना खाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता एक बैंक से केवल आधार कार्ड के ऊपर उपलब्ध कराने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 17 लाख लोगों से ज्यादा को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बहनों और भाइयों, 2 बातें हम आप लोगों से जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे चेयरमैन और इतने नगर पालिका परिषद से जुड़े हुए लोग हमको कहां मिलेंगे। एक, सफाई जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है। जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया था तो कई अखबार वालों ने कहा था, स्कूप लिखे थे कि स्वच्छता को इस लाल किले के मैदान से इन्होंने गीत किया। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद 6 मई 2017 को बालू अड्डे से स्वयं झाड़ू लेकर इस सफाई का अभियान शुरू किया था। उनका काम झाड़ू लगाना नहीं है, लेकिन लोगों को प्रेरित करने का काम है, लोगों को प्रेरणा देने का काम है, लोगों की झिझक दूर करने का काम है। और हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि हमारा काम सफाई करना नहीं है, लेकिन सफाई को प्रोत्साहन देना, सफाई को बढ़ावा देना, सफाई की मॉनिटरिंग करना और अंजाम तक पहुंचाना, ताकि हम निरोगी भी रहें और स्वच्छ भी दिखें। और दूसरा और अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहनों और भाइयों, अगर हम नगर निगम के, नगर पालिका परिषद के, नगर पंचायत के संसाधन नहीं बढ़ाएंगे तो सभी कुछ सरकार के ऊपर निर्भर रहना ये कोई बहुत अच्छी लोकल बॉडी के लिए परंपरा नहीं है। सारी तनख्वाहें हम देते हैं, प्रदेश सरकार देती है, योगी जी देते हैं, नगर विकास मंत्री देते हैं, और सारी बुनियादी चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, उसकी सफाई तक की व्यवस्था का पैसा हम देते हैं। लेकिन लोकल बॉडीज को अपने संसाधन को बढ़ाना और उसको कार्यान्वित करना ये जरूर होना चाहिए। इस बात की अपेक्षा हमारी पूरी सरकार करती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ 2 लाइनें कहकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि तुम्हारी शख्सियत से, कि मुख्यमंत्री जी के लिए खास तौर से यह है, अभी हमारे जुगनू वाले जो हैं उद्घोषक यहाँ आएंगे, वो भी दिखाएंगे रास्ता, कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, कि डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपकी ओजमयी वाणी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालने वाले, देश को नशा मुक्त बनाने का प्रण ले चुके आदरणीय श्री कौशल किशोर जी उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। कृपया पधारें। आज नगर विकास के द्वारा 11,000 करोड़ लागत से परियोजनाओं को
शिलान्यास और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे वरिष्ठ लीडर और वरिष्ठ मंत्री भी, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, हमारे लखनऊ के प्रभारी आदरणीय सुरेश खन्ना जी, नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी, हमारे बीच में नगर विकास के राज्य मंत्री श्री गुरु राठौर जी, सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी, विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय अमरीश रावत जी, विधान परिषद के सदस्य भाई मुकेश शर्मा जी, भाई अवनीश पटेल जी, भाई मोहसिन रजा जी, और हमारे बीच में यहाँ के महानगर के अध्यक्ष भाई उमेश द्विवेदी जी और विधान परिषद सदस्य भाई रामचंद्र प्रधान जी तथा हमारे साथ यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित सभी साथीगण और हमारे यहाँ की महापौर आदरणीय सुषमा खटवाल जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित यहाँ पर अधिकारीगण, आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आपने हर उस चीज़ को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस चीज़ का संकल्प लिया उसको सब पूरा करने में आप दिल जान से जुटने का काम करते हैं और उसको पूरा करने में काम करते हैं। इसलिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट के पहले भाषण में ही ये बोला था कि अंतिम व्यक्ति के जो है हमारा उसके अपना खुद का निजी घर हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम रोजगार की योजनाएं चलाई, चाहे प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, 10 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन, या स्टार्टअप योजना हो, स्टैंडअप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला, एक शेड्यूल कास्ट को उनको उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के उन्हें उद्यमी बनाना। ऐसे पूरे देश के अंदर 1.25 लाख बैंक की ब्रांचें हैं, यानी करीब 2.5 लाख लोगों को उद्यमी बनाने का काम। उस पे चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसी से जो रोजगार मिलेगा, बिजली हो, बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, सौभाग्य योजना के तहत लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाना, और नल जो जल देता हो उस योजना के तहत लोगों के घरों तक 2024 तक पीने का पानी की टंकी के द्वारा या नल लगा करके या पानी सप्लाई करके लोगों तक पहुंचाना। ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत बनाने की लगातार एक संकल्प यात्रा शुरू कराने का काम किया और इस संकल्प लिया, उसमें प्रधानमंत्री जी की नीतियों से अपने के जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा विकसित भारत के साथ साथ हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे, जो विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका अदा करने का काम करेगा। और उस तरह की योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जमीन पर उतारने का काम किया। शहरी क्षेत्रों में अगर सफाई के लिए देखें तो SBM 10 यानी स्वच्छ भारत मिशन 10 और अमृत 10 योजना को प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। फिर 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने SBM 20 और अमृत 20 योजना लागू लेकर के आए, जिसके तहत शहरों में सफाई करना, कचरा मुक्त शहर बनाना, नाली बनाना, सीवर लाइन बनाना, लोगों को सुविधाएं दिलाना, हर चीज़, और कचरे से जो कचरा निकलता है उसको फिर से रिसाइकिल करके उसको किसी न किसी यूज में लाना, किसी न किसी प्रयोग में लाने का काम करना, ऐसी योजनाएं बना करके लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया।
और उसको उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू करने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी चुने 2018 में और 2023 तक के उनको एक मॉडल के रूप में विकसित करने का काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 10 स्मार्ट सिटी शहर चुने गए हैं, जिसमें उन शहरों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए दिया गया और इसलिए कि उसमें पूरी तरीके से विकास हो, पानी की निकासी हो, सड़कें बेहतर हो, लोग एक दूसरे से जुड़े हों, वहाँ पर अच्छे संसाधन हो, लोगों के अंदर आपसी मेलचाल भी बहुत बढ़े। अगर बीमार है उसके लिए हेल्थ ATM लगाने का काम किया गया। सारी इस योजनाओं को इन 100 शहरों में, स्मार्ट सिटी शहरों में जो पूरे देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर 10, उनमें लागू करने का काम किया गया, पूरा करने का काम किया गया। उन्हीं की तर्ज पर बाकी शहर बने, बेहतर स्मार्ट शहर बने और गांव भी स्मार्ट बने। इस तरीके का एक योजना बना करके जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है और जिसके परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर इन योजनाओं को लोकार्पण और साथ में तमाम जगह के शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। गाँव को सड़कों से जोड़ना, शहरों को भी पूरी तरीके से सड़क से जोड़ना या बिजली पहुंचाना, साफ सफाई काम करना, ऐसे इस तरीके के 4900 शहर पूरे देश के अंदर उनको एडॉप्ट किया गया कि उनको कचरा मुक्त शहर बनाने का काम किया जाएगा और कचरा डोर टू डोर उठाने के लिए एजेंसियां आएंगी और ऐसे घर कचरे से मुक्त हो, शहर कचरे से मुक्त हो, गलियां कचरा मुक्त हो, ऐसा इस तरीके से बनाने का काम जब शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में 2 अक्टूबर 2014 को झाड़ू उठाया और जब अपने हाथ में झाड़ू उठा करके चले तो लोगों की शर्म खत्म हुई। सारे दफ्तर आप देखेंगे तो आपको स्वच्छ मिलेंगे, वरना पढ़े लिखे लोग ही कोने में थूक देते थे और वही पान मसाला थूक करके गंदगी फैलाने का काम करते थे। आज लोगों के अंदर एक फैशन बना, लेकिन फैशन के रूप में ही सही, लेकिन स्वच्छ बने दफ्तर, स्वच्छ बने घर, स्वच्छ बने शहर, स्वच्छ बने गांव, इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इसलिए सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार हाथ उठा करके ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करने का काम करें। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं आपका, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए पूरी तरीके से तय किया विकसित भारत बनाने के लिए। विकसित भारत बनाने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी में दुनिया में हम नंबर 1 पे हों, विज्ञान में हम नंबर 1 पे हों, केमिकल फ्री खेती, प्राकृतिक खेती हमारे देश में नंबर 1 पे हो, उसमें फसल का उत्पादन 2 गुना हो, रोजगार के क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे हो। और उत्तर प्रदेश को देखे होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तम प्रदेश के साथ साथ और स्वच्छ प्रदेश बनाने के साथ साथ उद्यमी प्रदेश बनाने का काम शुरू किया, जिसमें लोगों को रोजगार बड़े पैमाने पर मिलने का काम हो रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अपने देश को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, चीन से, अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से भी बेहतर देश, एक विकसित देश, संपूर्ण विकसित देश जिनके पास सारी सुविधाएं हो, इसीलिए फिर से ऐलान किया कि 4 करोड़ मकान देने के बाद भी अगर किसी के पास मकान नहीं है तो उनको मकान देने का काम किया जाएगा। ये घोषणा करने का काम किया 2 करोड़ आवास देने का। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी का घर गिर गया है, बरसात में तूफान से घर जल गया है या तूफान उसे बरसात से घर गिर गया है या कुष्ठ रोगी है या विकलांग है या डूबने से मृत्यु हो गई, ऐसे किसी भी व्यक्ति का अगर आवास कच्चा है, गिर गया है और इस तरीके के उस पात्रता सूची में आता है, ऐसे लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री आवास देकर के उनको पूरी तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया। तो बहुत सी योजनाएं गिनाने में बड़ा समय लगेगा, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार जोरदार, इसलिए विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित घर बने, आत्मनिर्भर घर बने, इसके लिए फिर से हमको तीसरी बार मोदी जी की सरकार लानी होगी और उत्तर प्रदेश में जैसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है कि 80 की 80 सीटें जीत करके यहां से भिजवाने का काम करेंगे, तो एक बार जोरदार हाथ उठा करके नारा लगाइए, फिर से एक बार जोरदार बोलिए, फिर से एक बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब वो समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सब बहुत देर से कर रहे थे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि कृपया नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की मार्गदर्शिका एसओपी का विमोचन करने का कष्ट करें। सीएम ग्रिड्स, आकांक्षी नगर योजना एवं शक्ति रसोई, नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की मार्गदर्शिका का विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया करतल ध्वनि के साथ ये क्षण हम सब सहेज लेना चाहते हैं। नगर विकास विभाग की दिशा में ये महत्वपूर्ण दिन है आज का, और इस समय इस विभाग की विभिन्न योजनाओं की मार्गदर्शिका यानी एसओपी का विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है कुछ लाभार्थियों को बुलाने का, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उनको सम्मानित करने का। तो सबसे पहले आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत सीएम अर्बन फेलोज को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम। इस समय मंच पर हैं 5 फेलोज, शगीद पटेल, उदय तिवारी, कृष्णा सिंह, फरहमंद अर्श और श्रीमती स्नेहलता जायसवाल। ये सब आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत, आप जानते हैं कि 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे कम विकसित निकायों का चयन किया गया और वहां 100 सीएम फेलोज की नियुक्ति की जा रही है और उनमें से 5 आज टैबलेट ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए मित्रों। और अब समय है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी देने का। सबसे पहले माया, श्रीमती माया, श्रीमती माया इस समय चाबी ले चुकी है और पुनः श्रीमती माया, दूसरी माया जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमती माया जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों चाबी ले रही है। श्रीमती मुन्नी निषाद, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती छंगा देवी। कृपया आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की घरों की चाबी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शक्ति रसोई। शक्ति रसोई आप जानते हैं शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु शक्ति रसोई संचालित है और ये इस समय आईसीआईसी बैंक के सहयोग से श्री सौम्या ज्योतिराय चौधरी के साथ श्रीमती चंदा देवी, श्रीमती कमला, श्रीमती प्रीति और श्रीमती नीलोफर इस समय शक्ति रसोई के सभी प्रतिनिधि मंच पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सफाई नगर मित्र नगर निगम की श्रीमती प्रियंका गुप्ता, सफाई मित्र नगर निगम श्रीमती रेणु चौधरी। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, मगर आपकी तालियां लगातार कमजोर क्यों पड़ रही हैं मित्रों। और अब मिशन भरोसा के अंतर्गत ड्राइवर्स आइडेंटिटी कार्ड का वितरण श्री सुमित कुमार, श्री दीपक कुमार निषाद, श्री प्रमोद कुमार। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे ये ड्राइवर्स आइडेंटिटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं ताकि भरोसा लोगों का कायम हो। ड्राइवर्स आइडेंटिटी कार्ड मिशन भरोसा नगर विकास विभाग का ये अद्भुत कार्यक्रम है जिसके तहत आज ये आई कार्ड वितरित हो रहे हैं। और अमृत मित्र योजना श्रीमती मेहरुन्निसा, श्रीमती मनाज जहां, श्रीमती ममता पांडे, ये तीनों अमृत मित्र हैं। घर घर जाएंगी, पानी की गुणवत्ता को जांचेंगी। ये महिला मित्र अमृत मित्र हमारे समक्ष तीनों जल की गुणवत्ता जांचने के लिए हमारे समक्ष हैं। और अब सीवर सफाई मित्र श्री सुरेंद्र कुमार और श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम कृपया आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों ये सीवर की सफाई करते हैं। सीवर सफाई मित्र हमारे बीच श्री सुरेंद्र कुमार, श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। क्या ही अद्भुत क्षण है मित्रों। इस नगर विकास को एक नई दिशा मिल रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया नगर विकास विभाग की 11,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री बटन दबिया मित्रों। प्रदेश के विकास को सतत नई दिशा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देवी और सज्जनों अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नगर विकास विभाग की 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री ब्रजलाल जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, उमेश द्विवेदी जी, अमरीश कुमार जी, अमनीश सिंह जी, मोहसिन रजा जी, भारी संख्या में उपस्थित विभिन्न नगर निकायों से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महापौर, चेयरमैन, पार्षदगण और लखनऊ समेत प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर विकास विभाग के द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से किए गए 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करते हुए सभी 762 नगर निकायों को, वहां रहने वाले प्रदेश की लगभग 5 करोड़ की आबादी के नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग के द्वारा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आप अनुमान करिए, आज से 7 वर्ष पहले नगर विकास का कुल बजट ही जितना था उसका 3 गुना केवल एक साथ लोकार्पित और शिलान्यास हो रहे हैं। एक नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है जो विकास भी करता है, अपने विरासत को संरक्षित भी करता है, जो युवाओं के आजीविका की व्यवस्था भी करता है, तो आम जन की आस्था को भी सम्मान देता है, जो प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है, तो प्रदेश को समृद्धि के नित नए सोपान की ओर अग्रसर करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। इस नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश की इस गति में जब प्रदेश का हर नागरिक सहभागी बनता है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत के जो संकल्प हैं, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। और सचमुच ये हर भारतवासी का संकल्प बनना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। हम सब, क्योंकि विकसित भारत का मतलब भारत के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करना, उनके जीवन के माध्यम से लोगों को उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में योगदान देना जिसके लिए नगरीय क्षेत्र में वह जीवन यापन कर रहा है।
और थोड़ा भी हम चेंज दे देते हैं, सुरक्षा देते हैं, थोड़ा सुविधाएं बढ़ा देते हैं, उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। कैसे इसमें परिवर्तन होता है? उत्तर प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, कुल 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 30% से अधिक लोग नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये आबादी बढ़ करके लगभग 40% तक पहुंचने वाली है। 40% की इस आबादी को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करना, इसके लिए 112 नए नगर निकायों का गठन हुआ है। कुछ नए नगर निकायों के गठन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नगर निगमों के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। 3 नए नगर निगम भी बनाए गए हैं। नगर पालिका परिषद का गठन हुआ है। नए नगर पंचायतें गठित हुई हैं, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के साथ साथ तमाम ऐसी स्कीम लाई गई है जो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। पहले लोग केवल मनुष्य को कहते थे कि साहब बड़ा स्मार्ट बन रहा है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने सिटी को भी स्मार्ट बना दिया। 17 के 17 नगर निगम आज प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश का पहला राज्य है जो अपने सभी 17 के 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ के काम कर रहा है। और इसके लिए मैं शर्मा जी को भी, राकेश राठौर जी को भी, और इनके पूर्व के मंत्री खन्ना जी को, खन्ना जी मंत्री हैं लेकिन पहले नगर विकास मंत्री थे, इनको बधाई देता हूं कि 17 के 17 नगर निगमों में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। नगर विकास मंत्री बनने के बाद खन्ना जी ने सबसे पहला काम क्या किया कि शाहजहांपुर को ही नगर निगम बनाया, और आज विकास छोटा हुआ दिखाई देता है। सचमुच जब हम लोग सोचते हैं तो विकास किस कदर काम होता है, आज वो हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए जो बात खन्ना जी ने यहाँ पे कही, हमारा पहला संकल्प क्या होना चाहिए जब हम चुनते हैं, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, थोड़ा भी हम एक प्रतिदिन सुबह और शाम एक चेयरमैन के रूप में, एक पार्षद के रूप में अगर हर वार्ड में स्वच्छता समिति का गठन करके और उनके माध्यम से सुबह और शाम स्वयं भी आधा घंटा, एक घंटा वार्डों में थोड़ा घूम ले तो स्वच्छता के लक्ष्य को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई हो जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सहभागी बन जाए, ये सभी कार्यक्रम अगर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा लेते हैं, आज पैसे की कमी नहीं। 2017 के पहले जब हम लोग नगरों में निकलते थे तो पहले तो बिजली आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो स्ट्रीट लाइट आधी अधूरी जलती थी। कोई पीला जलता था, कोई सफेद जलता था, कोई किसी प्रकार के जलता ही नहीं था, क्योंकि लाइट इतनी कम रहती थी कि स्ट्रीट लाइट ठीक ढंग से काम नहीं करती थी। हम लोगों ने फ्री में प्रदेश के अंदर 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों की लाइट एक जैसी दुधिया लाइट से पूरे प्रदेश भर में स्ट्रीट लाइट जलती है। और स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है, बल्कि स्ट्रीट लाइट के परिणाम स्वरूप आज क्या परिवर्तन देखने को मिला, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया, बिजली को भी खपत को कम किया गया, और साथ साथ एक जैसी स्मार्ट यानी एक जैसी स्ट्रीट लाइट होने के कारण स्मार्ट सिटी के मिशन को भी हमने पूरा करने में और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नेट जीरो के लक्ष्य को, यानी हम कम से कम कार्बन उत्सर्जन को करेंगे, इसके लिए भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे नगर निकाय योगदान दे रहे हैं। पहले शहरी क्षेत्र कूड़े से गंजे होते थे, आज पहले की तुलना में सफाई काफी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी हर अच्छे कार्य में और अच्छा होने की गुंजाइश है। इस हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए कि हमारी शहर में जल जमाव न हो।
सड़कें अच्छी हों, प्लानिंग के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना बना करके अगर हम करें और साथ साथ लक्ष्य भी हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर बने, इसके लिए अपने नगर निकाय की इनकम को भी बढ़ाना। अगर ये सभी कार्य हम एक साथ करना प्रारंभ कर देंगे, जो पिछले 7 वर्ष में नगर विकास विभाग ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर के काफी बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। पहले कोई सोचता था शहरी क्षेत्र में गरीब को आवास मिलेगा, आज प्रदेश में 15 लाख गरीबों को 3500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित हो चुकी है केवल नगर विकास के अंदर। और प्रदेश भर में हम लोगों ने 56 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना में एक आवास उपलब्ध कराया है। 56 लाख गरीबों को, 3 करोड़ लोगों को एक शौचालय मिला है, 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, लगभग 19 लाख स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त किए हैं। 762 नगर निकायों में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एस्पिरेशनल विकास खंड की तर्ज पर नए और पिछड़े हुए नगर निकायों को हम एस्पिरेशनल अर्बन बॉडी के रूप में, यानी आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में चिन्हित करके वहां पे सीएम अर्बन फेलो की तैनाती करें। ऐसे 100 अर्बन फेलोज को आज टैबलेट दिया गया है। टैबलेट के माध्यम से जो इंडिकेटर तय किए गए हैं, ऑनलाइन वहां से सारी बातों को वहां से फीड करेगा, उसकी यहां से मॉनिटरिंग होगी, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फिर हम उनकी रैंकिंग तैयार करेंगे। अच्छा कार्य करने वालों को इंसेंटिव देंगे, जो नहीं कार्य कर पा रहे हैं उनको और प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। 100% सिचुएशन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम भी उसमें सहभागी बने। आज अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल के लक्ष्य को भी हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो साथ साथ सीवर लाइन बिछाने का काम भी हो रहा है। हमें जल के स्रोत को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान रखना पड़ेगा। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रही है। हम भी इस लक्ष्य में सहभागी बन सकें और अपने नगर निकायों को बेहतरीन बना सकें। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अलग अलग कैटेगरी में तमाम पुरस्कार पिछले 7 वर्ष में अर्जित किए हैं। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके 6 नगरों में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। वाराणसी में रोपवे की सुविधा प्रारंभ हो रही है और खन्ना जी भी शाहजहांपुर में एक रोपवे की सुविधा प्रारंभ करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। यानी आप देख रहे होंगे नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं। और साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा कितनी सुविधाजनक होती है, कितनी डिमांड है। मैं तो देखता हूं कितना भर करके लोग जाते हैं, खड़े होकर के जाते हैं खुश होकर, ना कोई आवाज है, चुपचाप बस जा रही है, कोई पता ही नहीं किसी को। ये इलेक्ट्रिक बस सेवा हर नगर निकाय में देना, इस अभियान को भी आगे बढ़ाने का कार्य नगर विकास ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, बंधन योजना और अन्य तमाम योजनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह को भी प्रोत्साहित करने का कार्य प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यों के माध्यम से हुआ है। तो अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के कार्यों को भी हर व्यक्ति ने लोहा माना है। आकांक्षी नगर योजना के साथ साथ प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष ही होने वाला है और प्रयागराज के 2025 के महाकुंभ की तैयारी में नगर विकास विभाग ने अभी से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। युद्ध स्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाना है। भारत की अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन में नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो शक्ति रसोई योजना के माध्यम से भी ICI
ICICI फाउंडेशन के माध्यम से भी नगरीय क्षेत्रों में शक्ति रसोई के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से सस्ते में लोगों को भोजन की गर्म और पका हुआ व्यंजन प्राप्त हो सके, यह भी नगर विकास विभाग कुछ नए इनोवेशन के साथ आज प्रदेश के अंदर आया है, जो देश के लिए एक नजीर बन सकता है। हम सबकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। नगर विकास के 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केवल परियोजना भर नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और हम सबका संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं बोलूंगा हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारा एक एक नगर निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करे। इस दिशा में अगर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो याद रखना 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ भी प्रदेशवासियों को जुड़ना पड़ेगा। तभी हम विकसित भारत के इस परिकल्पना को मूर्त रूप में देख करके आने वाली पीढ़ी को एक खुशहाल भविष्य दे पाने में सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर नगर विकास विभाग को इन ढेर सारी योजनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपनी पार्टी को प्रणाम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दुष्यंत कुमार कहते हैं, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन से हम सब धन्य हैं। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, समस्त गणमान्य अतिथियों को जो इस समय मंच पर विराजमान हैं, और आप सब अतिथियों को जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए और सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश के विकास में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के पश्चात